हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय नदर हुसैन। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे कि है क्या ये। दीज आर द सीरीज और स्टेप्स ऑफ केमिकल मेकअप of an organism from simple to complex structure। स्टूडेंट्स, अगर हम लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करें तो ये दीज आर द सीरीज और स्टेप्स ऑफ केमिकल मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सिंपल टू द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हम किसे कहते हैं? जो भी स्टेप्स, जो भी लेवल्स वगैरह जो आते हैं, जो केमिकल ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट केमिकल्स की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे एटम्स जो कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, फिर मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर कंपाउंड बनाते हैं, इसी तरह से जो भी लेवल्स होती है जो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन में हेल्प करती है, उस केमिकल मेकअप को जब हम स्टडी करेंगे वो होगी लेवल्स ऑफ द बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले जब हम लाइफ को डिफाइन करें तो लाइफ इज बिल्ट ऑन द केमिकल फाउंडेशन। लाइफ इज बिल्ड ऑन केमिकल फाउंडेशन। Here word the chemical foundation, यहाँ पर जो वर्ड है केमिकल फाउंडेशन, इससे क्या मुराद है? मीन्स जो लाइफ, जो ऑर्गेनिजम्स इस दुनिया पर जो आए थे, सबसे पहले उसकी जो केमिकल स्ट्रक्चर्स थी वो किस तरह से बने और किस तरह से वो जो उसका जो वजूद आया, हम इसको पहले केमिकल फाउंडेशन की बुनियाद पर देखेंगे। सबसे पहले हम अगर देखें तो सबसे पहले हमें एक ज़हन में एक बुनियाद आता है, वो जिसको हम कहते हैं एटम। एटम क्या है और क्या एटम फर्दर डिवाइड होगा या क्या इससे भी कोई छोटी चीज है? तो बिल्कुल जी है, उसको हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अगर हम डिफरेंट लेवल्स को सीरीज में डिफाइन करें तो हम इस तरह से कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को बेसिक लेवल से लेकर अप टू द कॉम्प्लेक्स लेवल डिफाइन करें तो सबसे पहली जो लेवल है वो है सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक लेवल और सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सबसे पहले जो बेसिक लेवल है वो है सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक लेवल कौन सी है? इसमें कौन से जो है कॉन्स्टिट्यूएंट्स आते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। दीज आर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स। मींस एटॉमिक लेवल से भी एक पहले लेवल आती है वो जिसे हम कहते हैं सब एटॉमिक लेवल और सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। व्हेन दे कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म द complete an atom. When electrons, protons and neutrons combine, they will form the complete structure that is called the atom. अब दूसरी हम डिफाइन करें दूसरी लेवल कौन सी है? एटॉमिक लेवल मींस एटम फॉर्मेशन। अब हम एटम को डिफाइन करें तो एटम है क्या? इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट। अगर हम दूसरी लेवल है, सब बेसिक लेवल है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की, वो है एटॉमिक लेवल और एटम मींस एटम्स क्या होते हैं? एटम इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट। एक कोई भी एलिमेंट हो, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, मींस कोई भी एलिमेंट हो, जब उसकी हम स्मॉलेस्ट पार्टिकल कोई भी देखेंगे तो उसको क्या कहते हैं? हम उसको एटम कहते हैं। मींस अगर हमें पता है कि जो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स है वो कितने होते हैं? नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, वो कितने हैं? 92 एलिमेंट्स हैं। नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स वो हैं कितने हैं? 92 एलिमेंट्स हैं। इन 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स में से सिर्फ 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं, 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं
जिनको हम क्या कहते हैं, बायो एलिमेंट्स। इनको बायो एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, मीन्स ये जो लाइफ, बायो मीन्स लाइफ, मीन्स ये जो लाइफ फॉर्मेशन होती है, तो सबसे ज्यादा से ज्यादा जो किरदार होता है इन 6 एलिमेंट्स का होता है। कितने एलिमेंट्स का होता है, 6 एलिमेंट्स। और ये 6 एलिमेंट्स कौन से हैं, ये एलिमेंट्स हैं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस एंड सल्फर। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फास्फोरस एंड सल्फर, these are the 6 elements which play an important role in the formation of life. अब जो है हमारी तीसरी लेवल है वो है मॉलिक्यूलर लेवल, मींस मॉलिक्यूल। अब जो है हम तीसरी लेवल एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की डिफाइन करेंगे वो है मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होता है, when 2 or more than 2 atoms combine together they form molecule। means when 2 or more than 2 atoms combine together they form the molecules। means 2 या 2 से ज्यादा एटम्स जब कंबाइन होंगे केमिकल बॉन्ड के जरिए से, तो वो क्या फॉर्म करेंगे, वो मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे। जैसे एग्जांपल C6H12O6 means glucose molecule, water molecule and DNA, these all are the molecular, means these are the molecules। when different atoms combine together they form the structure that is called the molecule। after molecular level fourth level है वो कौन सी है, ऑर्गेनेल। और ये जो चौथी लेवल है यहाँ से लाइफ स्टार्ट होती है। लाइफ बिगिंस फ्रॉम ऑर्गेनेल लेवल, मीन्स जो लाइफ का फाउंडेशन, जो लाइफ की स्टार्ट फॉर्मेशन होगी वो कौन से लेवल से होगी, ऑर्गेनेल से फॉर्मेशन होगी। और ऑर्गेनेल्स क्या है, दीज आर द स्मॉलर structures present inside the cell। अगर हम ऑर्गेनेल को डिफाइन करें, these are the smaller structures present inside the cell, मींस जो भी सेल के अंदर जो छोटे से स्ट्रक्चर्स होती है हम उसको क्या कहते हैं, ऑर्गेनेल्स। जैसे एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, plastids, these all are the organelles which are present inside the cell। मीन्स जो जब हम लाइफ की बात करेंगे तो लाइफ की जो फॉर्मेशन और क्रिएशन होगी वो ऑर्गेनेल लेवल से होगी। मीन्स जब ऑर्गेनेल बनना शुरू हो जाएंगे तो मीन्स लाइफ की फॉर्मेशन अब स्टार्ट हो गई है। ऑर्गेनेल्स कौन से हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, प्लास्टिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, डीएनए, आरएनए, न्यूक्लियस, दीज ऑल आर द ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल। जब हम ऑर्गेनेल्स को डिफाइन करेंगे तो ऑर्गेनेल्स के दूसरी लेवल जो होगी वो कौन सी होगी, अब जो एक कंप्लीट स्ट्रक्चर होगी वो कौन सी होगी, सेल की फॉर्मेशन। मींस लाइफ हैज बीन स्टार्टेड। अब एटॉमिक पार्टिकल लेवल, एटॉमिक लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल, उसके बाद जो थी ऑर्गेनेल लेवल। अब इसके बाद है पांचवी कौन सी, सेलुलर लेवल, मींस सेल। जब हम ऑर्गेनेल्स की बात कर रहे थे तो जो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, प्लास्टिड्स, ये डिफरेंट ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कंबाइनली वर्क करते हैं और क्या फॉर्मेशन करते हैं, कंप्लीट सेल की फॉर्मेशन करते हैं। अब हम सेल को डिफाइन करें, सेल क्या है, इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जब हम इस लाइफ की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में जो बात आती है वो होती है सेल की। बस सेल से भी पहले जो ऑर्गेनेल्स की फॉर्मेशन होती है, इस जो चौथी लेवल थी ऑर्गेनेल्स की फॉर्मेशन वाली, वहाँ से लाइफ स्टार्ट होती है। सो लाइफ के ऑर्गेनेल्स के फॉर्मेशन के बाद जो है कंप्लीट स्ट्रक्चर बन जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, सेल। और सेल क्या है, इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मीन्स जो सेल है वो लाइफ का एक बुनियादी एक फंक्शनल यूनिट है
जो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। जैसे डिफरेंट सेल्स हो गए, ब्लड सेल्स, epithelial cells means are skin cells, epithelial means skin cells, liver cells, liver cells को क्या हम कहते हैं हेपेटोसाइट्स, हेपेटोसाइट्स। और किडनी सेल्स, किडनी सेल्स को हम क्या कहते हैं नेफ्रोसाइट्स और नेफ्रॉन्स। और जो ब्रेन के सेल्स हम उसको क्या कहते हैं ब्रेन सेल्स। these all are the cells or neurons or neurocytes. These all are the cells which form the structure. When they combine together they form the complete tissue, and when different tissues combine together they form the complete organ. अब हम पांचवी लेवल सेल के बाद हम दूसरी लेवल को डिफाइन करेंगे। छठी वो कौन सी है? टिश्यू लेवल। टिश्यू की फॉर्मेशन कैसे होती है? when similar cells combine, together they form the tissue. when different type of cells combine होंगे तो वो क्या फॉर्म करेंगे? एक कंप्लीट टिश्यू। जैसे एग्जांपल मस्कुलर टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यूज। जैसे रेड ब्लड सेल्स हो गए, वो कनेक्टिव टिश्यूज है। प्लांट्स के टिश्यूज हो गए, जाइलम एंड फ्लोएम। These all are the tissues. Means when different cells combine together they form the structure that is called the tissue. अब हम टिश्यू के बाद जो सातवीं जो हमारी लेवल होगी, हम उसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की सेवंथ लेवल को डिफाइन करेंगे, वो है ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल कैसे फॉर्म होती है? when different type of tissues combine together they form the structure that is called the organ. हम इसको डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं when several type of tissues combine together they form an organ. means जब different type of tissues combine together means जब different tissues combine होंगे आपस में तो एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसे हम कहते हैं organ. Example, brain is an organ, liver, pancreas, these all are the organs. Means जो टिश्यू लेवल के बाद जो लेवल आती है वो उसे कहते हैं हम ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल कैसे होती है? when different type of tissues combine together they form the structure that is called the organ. and different organs हो गए जैसे ब्रेन, लिवर, पेंक्रियास, किडनीज और जितने भी ऑर्गन्स हो गए वो हमारे लेवल की ऑर्गन लेवल में आ गए। स्टूडेंट्स, अब जो है हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की 8th लेवल को डिफाइन करेंगे, वो है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम किस तरह से बनता है? when two are more than two organs work together they form organ system. अगर हम ये 8th लेवल था ऑर्गेनाइजेशन को इसको डिफाइन करें तो ऑर्गन सिस्टम है। ऑर्गन सिस्टम किस तरह से फॉर्म होता है? when two or more than two organs work together they form the organ system. जब दो या दो से ज्यादा ऑर्गन्स
आपस में मिलकर काम करे तो ये क्या सिस्टम, कौन सा सिस्टम बनाते हैं, उस सिस्टम को कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। एग्जाम्पल नर्वस सिस्टम मीन्स जो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है कंबाइनली वर्क करते हैं, वो कौन सा सिस्टम बनाते हैं, नर्वस सिस्टम। दूसरा सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड सो ऑन। मीन्स ऑर्गन सिस्टम को जब हम डिफाइन करेंगे तो व्हेन टू और मोर देन टू ऑर्गन्स कंबाइनली वर्क टुगेदर दे फॉर्म अ सिस्टम दैट इज कॉल्ड द ऑर्गन सिस्टम। जब दो या दो से ज्यादा ऑर्गन्स आपस में कंबाइन होकर कोई एक परफॉर्म करे, एक फंक्शन परफॉर्म करे, एक सिस्टम बनाए जिसे हम जस्ट लाइक नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। मींस जब डिफरेंट ऑर्गन्स जैसे नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कंबाइनली वर्क करते हैं वो नर्वस सिस्टम बनाते हैं, और सर्कुलेटरी सिस्टम में जैसे हमारे लंग्स, हमारी हार्ट और ब्लड वेजल्स कंबाइनली वर्क करते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं। इसी तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम में जैसे हमारा स्टमक, हमारा गॉल ब्लैडर, हमारा पेनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, these all organs work together, they form the system that is called the digestive system। और जो ऑर्गन सिस्टम के बाद और नाइन्थ जो है हमारा ऑर्गन सिस्टम से कंप्लीट अब ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन होगा। अब here the last and complex structure, complex level of our organization, it is called the organism। when different systems work together, they form complete organism। जब डिफरेंट सिस्टम्स आपस में कंबाइन होकर एक मुख्तलिफ एक काम करेंगे तो हम उसको जो है ऑर्गेनिज्म कहते हैं। मीन्स व्हेन डिफरेंट सिस्टम्स वर्क टुगेदर, मीन्स डिफरेंट सिस्टम जैसे नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम्स कंबाइन होंगे तो एक ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होगी। ऑर्गेनिज्म की जो इंटरसेल्युलर जो भी एक्टिविटीज है वो कंट्रोल करेंगे तो मीन्स कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होगी जब ये सारे सिस्टम्स हैं, जो ये सारे सिस्टम कंबाइनली वर्क करेंगे तो मीन्स ऑर्गेनिज्म जो कॉम्प्लेक्स लेवल है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की, ये तब फॉर्म होगी जब डिफरेंट सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम कंबाइनली वर्क करेंगे, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। स्टूडेंट्स अब हम जो है क्लासिफिकेशन, यहाँ से जो हम स्टार्ट करेंगे ये है बेसिक क्लासिफिकेशन। मीन्स कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन हो गई। अब हम जो है यहाँ से क्लासिफिकेशन के टर्म्स को डिफाइन करेंगे। सबसे पहले स्पेशी को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, a group of very similar interbreeding organisms, which can reproduce and create or form a fertile offspring। अगर हम स्पेशी को डिफाइन करें तो स्पेशी को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, a group of very similar interbreeding organisms which can reproduce and create their fertile offspring, means produce their young ones। मीन्स जब हम स्पेशी को डिफाइन करेंगे कि एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स का एक ग्रुप जो आपस में फिजिकली इंटरनली बिल्कुल सेम हो, मीन्स एक ही किस्म के ऑर्गेनिजम्स जब आपस में रिप्रोड्यूस करे और एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग मीन्स अपनी नस्ल पैदा करे तो हम उस कैरेक्टर को क्या करेंगे, स्पेशी कहेंगे। स्पेशी बेसिक, इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। स्पेशी क्या है, इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, जैसे फादर ऑफ क्लासिफिकेशन कार्लस लिनियस है, उन्होंने भी ये क्लासिफिकेशन का बेसिक टर्म यूज किया था। वो कौन सा था, स्पेशी था। मींस सबसे पहले जो है हम किसी ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन करते हैं तो सबसे बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक लेवल होती है, वो क्या होती है, स्पेशी होती है। और स्पेशी के बाद जो है, जैसे एग्जांपल हम स्पेशीज के डिफाइन करें, जैसे होमो सेपियंस,
मीन्स ह्यूमन बींग्स, ये क्या हो गई, एक स्पेशी हो गई। मीन्स होमो मीन्स ह्यूमन बींग्स, सारे ह्यूमन बींग्स एक स्पेशी हो गई। फॉर एग्जांपल ये इकोसिस्टम है, इसमें सारे ह्यूमन बींग्स रह रहे हैं, तो मीन्स ये क्या हो गया, एक ह्यूमन बींग की स्पेशी हो गई। अगर इसी तरह से हम किसी लाइन या फिर ट्रीज, एक किस्म के ट्री की, जैसे पाइनस ट्री, किसी एक ही किस्म के ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करें, मीन्स एक ही किस्म के जानदार को डिफाइन करें, तो फिर ये क्या हो जाएगा, इसकी ये हो जाएंगे स्पेशीज। मीन्स सिमिलर ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सेम एरिया दैट विल बी इंक्लूडेड इन द स्पेशीज। पॉपुलेशन, अब हम दूसरी जो क्लासिफिकेशन का यूनिट है ये पॉपुलेशन। पॉपुलेशन किसे कहते हैं, व्हेन ग्रुप ऑफ when group of one species living in the particular area, when the group of species, one species living in the particular area, that is called population। मीन्स किसी एक स्पेशी के ऑर्गेनिज्म किसी पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हो तो हम इसको क्या कहेंगे, इस ऑर्गेनिज्म की क्या होगी, पॉपुलेशन होगी। व्हेन ग्रुप ऑफ वन स्पेशी लिविंग इन द पर्टिकुलर एरिया दैट विल बी कॉल्ड एज द पॉपुलेशन ऑफ दैट स्पेशी। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स अगर किसी मुल्क में रहे, जैसे कंट्री या फिर पूरी लैंड, जैसे अर्थ पर रह रहे हैं, जब हम ह्यूमन बींग्स ये हो गई एक स्पेशी। मीन्स ह्यूमन बींग्स को जब हम डिफाइन करेंगे तो ये एक स्पेशी होगी। मीन्स एक स्पेशी को जब हम किसी पर्टिकुलर एरिया में रिजाइड करवाते हैं तो फिर ये क्या हो जाएगी, उसकी पॉपुलेशन। अगर इसी तरह से हम किसी और ऑर्गेनिज्म लाइन की बात करें, तो अगर एक फॉरेस्ट हो गया, अगर उस फॉरेस्ट में सिर्फ लाइन की एक ही किस्म के स्पेशी फाइंड होती है तो वो क्या हो जाएगी, लाइन पॉपुलेशन। वो क्या हो जाएगी, लाइन पॉपुलेशन। अगर इसी तरह से डिफरेंट ट्रीज है, जैसे मैंगो ट्री है, एक ही किस्म के मैंगो ट्रीज अगर एक इकोसिस्टम में रह रहे हैं, डिफरेंट मैंगो ट्रीज एक ही इकोसिस्टम में पाए जाएं, तो फिर ये क्या होगा, तो फिर ये पॉपुलेशन ऑफ मैंगो ट्रीज होगी। मीन्स पॉपुलेशन ऑफ मैंगो ट्रीज होगी। इसी तरह से मीन्स जब भी कोई एक स्पेशी एक पर्टिकुलर एरिया में रह रही हो तो फिर हम उसको किस कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे, हम इसको कहेंगे कि ये इसकी पॉपुलेशन है। जैसे ह्यूमन बीइंग्स की पॉपुलेशन पर्टिकुलर एरिया में, जैसे लाइन हो फॉरेस्ट में, तो फिर लाइन्स की मीन्स डिफरेंट क्वांटिटी में वो कितने भी हो, जैसे 100 to 1000 क्वांटिटी में हो, मीन्स डिफरेंट मीन्स क्वांटिटी हो एक ऑर्गेनिजम्स की, पर एक ही स्पेशी हो सिर्फ। मीन्स अगर हम लाइन के साथ अगर यहाँ पर जो दूसरी स्पेशी आ गई, प्लांट्स आ गई, तो फिर ये पॉपुलेशन हम इसे पॉपुलेशन नहीं कहेंगे, तो फिर ये पॉपुलेशन नहीं होगा, फिर ये क्या हो जाएगा, कम्युनिटी। अगर हम कम्युनिटी को डिफाइन करें, अब हम जो दूसरी क्लासिफिकेशन का यूनिट है वो है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, when members of one species living in the particular area that is called its population। मीन्स किसी एक स्पेशी के मेंबर्स किसी पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हो तो हम उसे क्या कहेंगे, इसकी पॉपुलेशन। एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स मीन्स लाइन एंड मैंगो ट्री, ये डिफरेंट पॉपुलेशन हो गई। अगर ह्यूमन बीइंग्स एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं तो फिर हम इसको कहेंगे कि ये पॉपुलेशन है किसकी, ह्यूमन बीइंग्स की। अगर बहुत सारे लाइन एक ही इकोसिस्टम में रह रहे हैं तो हम इसको क्या कहेंगे, एक लाइन की पॉपुलेशन है। और इसी तरह से अगर मैंगो ट्रीज डिफरेंट इकोसिस्टम में पाए जाते हैं, सिर्फ मैंगो ट्रीज, तो ये फिर क्या हो गया, एक पर्टिकुलर वन स्पेशी। मीन्स यहाँ पर पॉपुलेशन में हम सिर्फ एक स्पेशी को डिफाइन करेंगे जो एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती हो।
तो फिर हम इसको क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड इट्स पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन के बाद क्या है, कम्युनिटी। when members of different species living in the particular area, कम्युनिटी क्या है, when members of different species, यहाँ पे जो हम स्पीशीज का तादाद बताते हैं वो मुख्तलिफ हो सकता है। यहाँ जब हम पॉपुलेशन की बात कर रहे थे तो सिर्फ एक स्पीशीज की बात कर रहे थे। अब हम जो है कम्युनिटी को डिफाइन करेंगे तो मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज मींस स्पीशीज का तादाद मुख्तलिफ हो सकता है, मेन स्पीशीज हो सकती है। एग्जांपल जैसे ह्यूमन बीइंग्स हो गए, ह्यूमन बीइंग्स विथ प्लांट्स, ट्रीज, मीन्स ह्यूमन बीइंग के साथ साथ प्लांट्स आ गए और भी जानदार आ गए जैसे लायन, टाइगर, इंसेक्ट्स। जब डिफरेंट स्पीशीज कंबाइन एक पर्टिकुलर एरिया में रह रही हो तो फिर हम उसको क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड इट्स कम्युनिटी। मींस when members of different species means many species living in the particular area, that is called its community। कम्युनिटी और पॉपुलेशन में क्या डिफरेंस है, पॉपुलेशन में जब हम बात करते हैं तो सिर्फ पार्टिकुलर वन स्पीशीज को डिफाइन करते हैं, और कम्युनिटी में हम जब बात करेंगे तो डिफरेंट स्पीशीज हो जाएंगी जैसे ह्यूमन बीइंग्स हो गए, प्लांट्स, लाइन, ट्रीज, ये इंसेक्ट्स वगैरह सारे किसी एक इकोसिस्टम में रह रहे हो तो हम इसको क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड कम्युनिटी। इट इज कॉल्ड कम्युनिटी। हमने जो है कम्युनिटी को डिफाइन किया, जो है दूसरी लेवल है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को हम डिफाइन करेंगे। इकोसिस्टम को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, कम्युनिटी with its non-living environment is called ecosystem। इकोसिस्टम को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, जो कम्युनिटी हो गई, कम्युनिटी में किससे डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज थे, हमने पहले भी डिफाइन किया। तो कम्युनिटी में different 7 type of species living in the particular area, that is called the community। and community with its non-living environment, living surrounding, that is called the ecosystem। just like if we take the example, this is the ecosystem, land ecosystem for example, it is called land ecosystem। अगर ये लैंड इकोसिस्टम है जैसे इसमें प्लांट्स, एनिमल्स, ये हो गए लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स मींस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे नॉन लिविंग सराउंडिंग्स की, जैसे माउंटेन्स, रॉक्स, सॉइल, मींस जो नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं, अबायोटिक फैक्टर्स हैं, जैसे ये कौन से फैक्टर्स है, अबायोटिक फैक्टर्स। वो फैक्टर्स जो नॉन लिविंग हो उसे हम क्या कहते हैं, अबायोटिक फैक्टर्स। मींस प्लांट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ जो नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं वो भी किसी एरिया पर्टिकुलर पर्टिकुलर कम्युनिटी में रह रहे हो तो फिर हम इसको क्या कहेंगे, इकोसिस्टम के बाद कौन सा है, लास्ट हमारा है बायोस्फीयर। लास्ट लेवल है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की, ये है बायोस्फीयर। बायो मींस लाइफ एंड स्फीयर मींस लेयर। जो भी हमारे ऊपर जो लेयर है, एटमॉस्फेयर है, हम इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे, the part of earth inhabited by living organisms। बायोस्फीयर को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, बायो मींस लाइफ एंड स्फीयर मींस लेयर। लेयर से मुराद ये है कि जो हमारा इर्द गिर्द एटमॉस्फेयर है हम उसको बायोस्फीयर कहते हैं। बायोस्फीयर कौन सा है, द पार्ट ऑफ अर्थ इनहेबिटेड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड इट्स बायोस्फीयर। मींस जो भी अर्थ का पार्ट हो, चाहे वो पानी में हो, लैंड इकोसिस्टम में हो या वाटर इकोसिस्टम में हो,
जहां भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, जहां भी ऑर्गेनिजम्स फाउंड होते हैं, तो फिर हम उसको क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड, इट्स द बायोस्फीयर। इस जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती हो, जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती हो, हम उस एटमॉस्फेयर को क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड, इट्स बायोस्फीयर। सो हमारा यहाँ पर लेक्चर आज का मुकम्मल हुआ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल in order to get the notification of the new videos. Allah Hafiz.